कभी आपने सोचा है कि क्या बाइबल में लिखे गए नाम, घटनाएं और मूर्तियां आज के समय से कोई संबंध रखती हैं? क्या वह देवता जिनके नाम आज हमारे जहन में भी नहीं आते, वे बस बीते हुए जमाने की मूर्तियां थीं, या फिर वे आत्माएं थीं जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे चारों ओर काम कर रही हैं? जब हम बाइबल के कुछ रहस्यमयी नामों को पढ़ते हैं, जैसे अशेरा या अशोरेत, तो हम में से कई उन्हें केवल पुराने जमाने की मूर्ति पूजा का हिस्सा मानते हैं। मगर यदि मैं कहूं कि वे आज भी जीवित हैं, नहीं, शायद शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन आत्मिक रूप में, अपने प्रभाव में, अपने छलावे में, वे आज भी इंसानों को बहका रही हैं। यह कहानी केवल एक मूर्ति की नहीं है। यह एक ऐसी आत्मिक लड़ाई की शुरुआत है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी हमारे घरों, समाजों, यहां तक कि विश्वासियों के जीवन में जारी है। बहुत समय पहले जब इस्राएलियों ने प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश किया था, उन्हें केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं मिला था, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र मिला था जहां गहरे और अंधकारमय प्रभाव व्याप्त थे। वे देवता नहीं थे जिन्हें वे अपनी आंखों से देख सकते थे, लेकिन उनके प्रभाव ने पहाड़ों, घाटियों, मंदिरों और पूरे समाज को अपने कब्जे में ले लिया था। सबसे खतरनाक थी अशेरा, एक देवी नहीं, एक आत्मा जो स्त्रियों के माध्यम से समाज की बुनियादों को झकझोरती थी। सन 2024 यरूशलेम से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, नूरा। नूरा एक ईसाई परिवार में पली बढ़ी थी, मगर उसे हमेशा पुराने समय की बातों में ज्यादा रुचि थी। बाइबल पढ़ते पढ़ते जब वह अशेरा के नाम पर पहुंची तो कुछ अंदर से हिल गया। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे उस नाम की ओर खींच रही है। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, किताबें पढ़ीं और फिर एक रात उसे सपना आया। एक औरत, लंबे बाल, नीली आंखें, सफेद वस्त्र और एक मुस्कान जो किसी को भी मोहित कर दे। मगर उस मुस्कान में कुछ डरावना था। नूरा चीख कर उठी। अगली सुबह उसे बुखार था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर उस दिन से उसकी सोच बदलने लगी। वह अपने माता पिता से बहस करने लगी, चर्च जाना बंद कर दिया और अकेले में बड़बड़ाने लगी। वह कहती, वे सब झूठ बोलते हैं, अशेरा असली है, उसने मुझे चुना है। यरूशलेम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डैनियल रॉबिन, जो एक बाइबल के इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञ थे, ने नूरा की हालत सुनी। उन्होंने उसके पिता से मिलने की इच्छा जताई। जब वे नूरा से मिले तो उन्हें यह सामान्य मानसिक बीमारी नहीं लगी। नूरा की आंखों में कोई और देख रहा था, कोई और बोल रहा था। डैनियल ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने पुराने खंडहरों, विशेषकर ऊंचे स्थानों और अशेरा की स्तंभ पूजा से जुड़ी जगहों पर जाकर पुरातत्व संबंधी अध्ययन किया। उन्हें कुछ अजीब चित्र मिले। महिलाएं जो पेड़ों से बातें कर रही थीं, स्तंभों के चारों ओर झुककर कुछ बलिदान दे रही थीं, और उनमें से एक चित्र हूबहू नूरा जैसा था। अशेरा की आत्मा हमेशा स्त्री के माध्यम से काम करती थी, आकर्षण, स्वच्छंदता और नियंत्रण के माध्यम से। नूरा अब किसी और के वश में थी। रातों को वह जंगल में जाती, पेड़ों के नीचे बैठती और कोई पुरानी अनजानी भाषा में मंत्र बोलती। डैनियल ने कुछ रिकॉर्डिंग की और उन्हें अनुवाद के लिए भेजा। जवाब आया, यह कनानी भाषा है और वह आत्मा को बुला रही है। डैनियल ने एक आत्मिक विशेषज्ञ पास्टर एलियाह को बुलाया। उन्होंने पुष्टि की, यह आत्मा वही है जिसे बाइबल में अशेरा या अशोरेत कहा गया है। यह अब भी सक्रिय है, खासकर उन स्थानों पर जहां पाप, स्वतंत्रता और आत्म पूजा प्रचलित है। नूरा को चर्च में लाया गया, मगर जैसे ही पास्टर ने प्रार्थना शुरू की, नूरा चीखने लगी, मुझे मत छुओ, वह मेरी है, मैं सेंचुरी से उसका इंतजार कर रही थी। उसके स्वर में 3 आवाजें थीं, एक बच्ची, एक औरत और एक बूढ़ी आत्मा की। चर्च का वातावरण बदल गया। सबको लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां थी। 3 घंटे की प्रार्थना के बाद नूरा बेहोश हो गई, मगर आत्मा पूरी तरह से नहीं गई थी। वह अभी भी आसपास मंडरा रही थी। पास्टर एलियाह ने चेतावनी दी, यह केवल नूरा की कहानी नहीं है, यह एक आत्मिक जागरण का समय है। डैनियल ने खोज जारी रखी। उसने देखा कि आज की दुनिया में भी आशेरा का प्रभाव जीवित है। आधुनिक मूर्तियों में, कुछ टीवी शोज में
नारीवाद के कट्टर रूपों में और यहां तक कि कुछ चर्चों की शिक्षाओं में भी, जहां परमेश्वर को मां कहा जाता है। वह कहता है, अशेरा केवल प्राचीन देवी नहीं, एक आत्मा है जो परमेश्वर के चरित्र को बदलने का प्रयास करती है। नूरा अब ठीक है, मगर वह अब एक योद्धा है। वह लड़ रही है उन आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध जो छिपी हुई हैं। डैनियल और एलिया अब मिलकर ऐसे लोगों को खोजते हैं जो अशेरा, बाल और मोलोक जैसे आत्मिक दुश्मनों के प्रभाव में हैं। उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, अंधकार में छिपे देवता, जो दुनिया भर में आत्मिक रूप से जागरूकता फैला रहा है। इस कहानी का अंत शायद न हो, क्योंकि आत्मिक युद्ध हर पीढ़ी में चलता रहता है।